क्या हुआ स्वामी? क्या देखा आपने? देवऋषि नारद का कथन सत्य है और इनकी चिंता भी उचित है। मैंने अपने योग बल से पाताल में उठ रही स्वरों की गूंजों को सुना है और इन्हें सुनकर इन्हीं की भांति मैं भी चिंतित हो रहा हूं। अर्थात असुर शक्तियां सच में बलशाली हो रही हैं। हाँ, और देवऋषि का कहना है कि हमारे पुत्र इंद्र को इसकी कोई चिंता नहीं, वो अपनी राग रंग में डूबा हुआ है। हे सूर्यदेव, अब क्या होगा? हमारे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, उसे दिए गए वरदान की लाज रखो। स्वामी, हमें लगता है कि हमें पुत्र इंद्र को यहां बुलाकर समझाना चाहिए। देवी अदिति, पुत्र इंद्र अब बच्चा नहीं जो समझाने से समझ जाएगा। देवऋषि नारद ने समझाने का प्रयास किया था ना, किंतु बदले में क्या मिला? केवल अपमान और तिरस्कार। मुनिवर, मेरा मानना है कि इस विषय में एक बार आप भगवान सूर्यदेव से मार्गदर्शन ले लें। मैं स्वयं भी यही सोच रहा था। देवी अदिति, आपका इस विषय में क्या विचार है? इन परिस्थितियों में तो हमें भी यही उचित लग रहा है। तो फिर ठीक है, अब आप मुझे अनुमति दें। नारायण नारायण। तो देवर्षि, असुर जाति के उत्थान से संसार में आने वाले संकट की चिंता आपको यहां खींच लाई। आप तो सर्वज्ञानी, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं आप। प्रभु, असुरों के उत्थान से अधिक इस समय मेरी चिंता ये है कि देवराज इंद्र अपना कर्तव्य भूलकर राग रंग में खो गए। हे प्रभु, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, किंतु जो जागते हुए भी कहीं खोया हुआ हो, उसका क्या किया जाए? यही सब आपको बताने मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आपको इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी मुनिवर। मुझे बिना किसी के बताए भी संसार में हो रही हर घटना का ज्ञान रहता है। तो प्रभु, आप इन विकट स्थितियों को रोकते क्यों नहीं? मुझे इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है देवर्षि? आप रोक तो रहे हैं इन्हें। नारायण नारायण, क्यों इस कंचन का परिहास कर रहे हैं प्रभु? मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे प्रयासों से कुछ भी नहीं होने वाला, तभी तो मैं आपकी शरण में आया हूं। देवर्षि नारद, आप महाज्ञानी हैं। वेदों और महाग्रंथों को आपसे अधिक जानने वाला इस संसार में कोई भी नहीं, किंतु आपकी समस्या यह है कि आप जीवन को नहीं समझ पाते। आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु? मैं समझा नहीं। इसमें समझने वाली कोई कठिन बात नहीं है देवर्षि। कुछ पल के लिए
शांत मन से सोचेंगे तो सब समझ जाएंगे। यदि मैं स्वयं समझ जाता प्रभु, तो आपको कष्ट क्यों देता? सीधी सी बात है देवर्षि, जब आपके प्रयासों से स्थितियां नहीं बदलती तब समझ जाना चाहिए कि नियति भी यही चाहती है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। किंतु सूर्य नारायण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आसुरी शक्तियां सारे संसार पर अपना अधिकार जमा लेंगी और हम सब यूं ही देखते रह जाएंगे। देवर्षि, आप सारी चिंता छोड़ दें। बस इतना स्पष्ट जान लें कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की जय जयकार हुई है, तब तब धर्म की रक्षा और पापियों का अंत करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। नारायण नारायण। भगवान, अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब आप इतना और बता दीजिए कि आपका अवतार कब होगा, कहां होगा, आप किस रूप में अवतार लेंगे और आप क्या क्या लीला करेंगे? भविष्य जानने की जिज्ञासा आपको बहुत रहती है मुनिवर। इस मामले में तो आप बिल्कुल बच्चों के भांति हैं, किंतु भविष्य के दर्शन वर्तमान में ही हो जाएं, तो जीवन में से तो रस समाप्त ही हो जाता है ना। पाताल राज विप्रजति और सिंहिका तो इस समय बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। यदि उन्हें सूर्य नारायण के अवतार के विषय में पता चल जाए तो उनका क्या होगा? नारायण नारायण। दैत्य गुरु, दैत्य और असुर जातियों का भविष्य आप ही के हाथ में है। इन दोनों जातियों का कल्याण आपके निर्देशों पर ही चलकर हो सकता है, इसलिए अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? असुर राज विप्रचति, इन दोनों जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है तुम दोनों के परमवीर और शक्तिशाली पुत्र का जन्म। और वैसे भी नव विवाहित जोड़े को चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ एकांत में वास करें, ताकि वो एक दूसरे को भली भांति जान सके। और इसीलिए तुम दोनों को कुछ समय के लिए एकांतवास करना चाहिए और नई योजनाएं उसके बाद ही बनाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। दैत्य माता दीति, यदि आप अनुमति दें तो हम दैत्य गुरु के आदेश का पालन करते हुए एकांतवास के लिए प्रस्थान करें। अवश्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अब आप लोग भी विश्राम करो। अभी तो कुछ ही समय हुआ है मेरी पुत्री का जन्म हुए, और आज जब वो विवाह करके यहाँ से चली गई तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अस्तित्व का टुकड़ा कटके उसके साथ चला गया। ऐसा ही होता है पुत्री दीदी। माता या पिता बनने के बाद ही मनुष्य समझ पाता है कि उसके माता और पिता की उसके विषय में क्या भावनाएं होंगी। दैत्य गुरु, इस विवाह ने मेरे समक्ष और एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या? यही कि मैं अब कहाँ जाऊं। पुत्री दीदी, मैं तुम्हारे प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका। मेरे पति मुझे त्याग चुके हैं और अपने पिता को स्वयं मैंने त्याग दिया है। पुत्री के घर रहना ठीक नहीं होगा, और मेरे दोनों पुत्र तो इस समय वनवासी तपस्वी हैं। तो फिर मैं किसके पास जाकर रहूं? वत्स हिरण्यकश्यपु,
पुत्र हिरण्याक्ष, जी गुरुदेव। तुम दोनों मेरी एक बात सुनो। तुम दोनों को पाताल लोक आकर अपनी प्रिय बहन सिनिका के विवाह में सम्मिलित होने की अनुमति मैंने केवल एक शर्त पर दी थी कि तुम दोनों यहां उपस्थित रहकर भी मन ही मन अपनी तपस्या चालू रखो और विवाह के पश्चात वन में लौटकर अपनी तपस्या पूरी करो। किंतु अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। दैत्य गुरु, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा किंतु आपने उसका उत्तर नहीं दिया। लगता है आपको अपने गुरुत्व का घमंड हो गया है। पुत्र दिति, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तुम्हारे पुत्रों के साथ बात कर रहा हूं। यदि तुम 2 पल के लिए शांत रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे वन में जाने से पहले हमें एक और कार्य करना है। हाँ, तो सुनो वो कार्य क्या है। तुम्हारे हठी पिता ऋषि कश्यप ने तुम्हारी माता का घोर अपमान करके उसका त्याग किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी माता को उसका खोया हुआ सम्मान और स्थान वापस दिलाओ। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया गुरुदेव? अब तक तो हम ऋषिवर को नर्कलोक तक पहुंचा चुके होते। अभी भी देर नहीं हुई है भ्राताश्री। हम अभी जाकर उस दुष्ट को दिखाते हैं कि हमारी माता के साथ दुर्व्यवहार करने का क्या परिणाम होता है। चलो। रुक जाओ पुत्रों, आवेश में आने की आवश्यकता नहीं। इस बार कोई दूसरा उपाय करेंगे। दैत्य माता दिति, ऋषि कश्यप ने आपका त्याग किया, उसे बहुत लंबा समय हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर उनसे भेंट करें। यदि उनके रोष का अंत हो गया होगा तो इस समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक कहा आपने। यदि सीधी उंगली से घी निकल सकता हो तो उंगली टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है। मैं तुरंत ही कश्यप आश्रम जाती हूँ। ओम सूर्याय नमः। 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 ऋषिवर पूजा में व्यस्त है, किंतु हमारा मन तो पूजा में लगता ही नहीं। हमारे मन की व्यथा ये समझते नहीं। क्या हमें अपने मन की बात इनसे कहनी चाहिए? यदि हमने ये बात कह दी तो परिणाम क्या होगा? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, आप इस संसार के आधार हैं। आप ही की इच्छा से इस संसार का अस्तित्व है। अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। इस संसार में सबका भला हो, ऐसी कृपा कीजिएगा। देवी अदिति, कल्याण हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कारण से चिंतित और व्यथित हैं। क्या आपकी इस चिंता और दुख का कारण जान सकता हूं? कारण तो बहुत छोटा सा है ऋषिवर, किंतु इसी कारण हमारे मन में निरंतर अशांति सी बनी रहती है। ऐसी क्या बात है देवी अदिति? क्या इस आश्रम में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका हमें ज्ञान नहीं है? नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी व्यथा का कारण कुछ और ही है। लंबा समय बीत गया दीदी को यहाँ से गए हुए, किंतु
उनकी याद हमारे मन से जाती ही नहीं। उन्हीं को याद कर करके हमारा मन दुखी होता रहता है। देवी दीदी, मनुष्य का जीवन उसकी अपनी इच्छा से नहीं चलता। विधि के विधानों में जो लिखा होता है, मनुष्य को उसी सब से गुजरना होता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिसका ना होना ही शायद हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ हो। और उन्हीं सब लोगों में से आपकी बहन देवी दीदी भी है। अच्छा होगा यदि आप उन्हें भूल जाएं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु दीदी को भुला पाना हमारे लिए सरल कार्य नहीं है स्वामी। वे हमारी बड़ी बहन है और आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी भी। उनका स्थान हमारे जीवन में हमारी माता के समान है। क्या कोई पुत्री अपनी माता को भुला सकती है? इसी प्रकार हम भी अपनी दीदी को भुला नहीं सकते। यदि आप उन्हें भूल नहीं सकती तो उनकी यादों को भुलाने का एक उपाय है मेरे पास। क्या स्वामी? जब आपको उनकी बहुत याद आए तो वे दिन याद कीजिएगा जब वे इस आश्रम में थे। क्या दशा थी इस आश्रम की! शांति का तो जैसे नाम ही था। पावनता तो इस आश्रम से नष्ट हो गई थी। और सबसे बड़े कलंक की बात तो यह कि दैत्य जाति का जन्म हमारे इस आश्रम से हुआ। मानवता के प्रति इस अपराध के पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी हमें? और इन सब बातों की उत्तरदायी है देवी दीदी। इसलिए देवी, अपने हृदय पर पत्थर रखिए और भूल जाइए देवी दीदी नाम की आपकी कोई बहन भी है। इतने कठोर ना बनिए ऋषिवर। हम मानते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव में परिपक्वता तो आती ही है। हमें विश्वास है आज दीदी अपनी भूलों पर पश्चाताप अवश्य ही अनुभव करती होगी। आप एक बार उन्हें यहाँ बुलाकर तो देखिए। नहीं देवी दीदी, जितना मैं उन्हें जानता हूं, पश्चाताप की भावना का तो नाम भी उन्होंने नहीं सुना होगा। इसलिए मैं किसी भी मूल्य में उन्हें अपने आश्रम में वापस नहीं लूंगा। और ये बात आप भी अच्छी तरह जान लीजिए।